गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया व्हाट इज़ अ डेटाबेस सिस्टम एंड नेक्स्ट थिंग विच वी हैव डिस्कस वर द एडवांटेज ऑफ अ डेटाबेस सिस्टम एंड टुडे वी विल बी लर्निंग हाउ वी कैन कन्वर्ट अ फाइल सिस्टम टू अ डेटाबेस सिस्टम। जो हमारे फाइल सिस्टम में जो डेटा स्टोर रहता था, अब हमें उसे डेटाबेस सिस्टम के फॉर्म में कैसे सेव करेंगे वो अब हम देखते हैं। ठीक है, तो इन ऑर्डर टू कन्वर्ट फ्रॉम अ फ्लैट फाइल टू अ रिलेशनल डेटाबेस, कीप इन माइंड 3 पॉइंट्स आपको अपने माइंड में रखना है। सबसे पहला पॉइंट है, द रिलेशनल डेटाबेसेस डू नॉट स्टोर ऑल द डेटा इन द सेम टेबल। रिलेशनल डेटाबेसेस होते हैं जो सारा डेटा एक ही टेबल में स्टोर नहीं करते हैं। रिपीटेड डेटा इज मूव इनटू इट्स ओन टेबल। Separated table this way are linked through a common field in both the table, that is basically known as relationship। जब भी आपको कोई भी फाइल डेटा को डेटाबेस में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहली चीज़ उसमें ये रहती है कि आपको उस डेटा को टेबल में लिखना है। बट सारा डेटा एक ही टेबल में नहीं आएगा, डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स बनेंगी। ठीक है, उसके बाद जैसे जो भी डेटा रिपीटेड रहता है वो उसकी अपनी टेबल में जाता है। ठीक है, और एक दूसरे से टेबल्स कैसे कनेक्टेड रहती हैं, जो भी उनमें कॉमन फील्ड्स होती है उसके थ्रू एक टेबल दूसरी टेबल से कनेक्टेड रहती है और दिस लिंकेज इज नोन एज रिलेशनशिप। तो देखो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है। एक पेशेंट वाला जो एग्जांपल हमें पहले दिया गया था उसको हम टेबल में कन्वर्ट कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हमने 2 टेबल में डेटा डिवाइड कर दिया। एक टेबल में पेशेंट का डेटा आ गया, दूसरे में डॉक्टर का डेटा आ गया। पहले हम एक ही जगह सब चीज़ें स्टोर करा रहे थे तो इतना अंडरस्टैंडेबल नहीं था। अब हमने दोनों को अलग अलग कर दिया, पेशेंट टेबल और एक डॉक्टर टेबल। पेशेंट टेबल में हमने पेशेंट की आईडी ले ली, उसका नेम ले लिया, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर एंड फ़ोन। और डॉक्टर टेबल में डॉक्टर की आईडी, डॉक्टर, विजिट्स एंड रूम ले लिया। ठीक है, अब देखिए कि हम इन दोनों को कैसे कनेक्ट करते हैं। सी वी हैव मूव्ड ऑल दिस रिपीटिंग डेटा इनटू अ सेपरेट टेबल। नाउ वी हैव अ पेशेंट टेबल एंड अ डॉक्टर टेबल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, दैट इज टू स्टैब्लिश अ रिलेशनशिप। अब हमें इन दोनों टेबल्स को रिलेट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, बाय एडिंग अ कॉमन फील्ड। एक ऐसी कॉमन फील्ड ले लेते हैं जो कि इन दोनों टेबल्स को कनेक्ट करेगी। तो देखो, सबसे पहले टेबल थी हमारी पेशेंट टेबल एंड देन डॉक्टर टेबल। पेशेंट और डॉक्टर के अंदर क्या कॉमन रहेगा, डॉक्टर की आईडी, कि कौन से पेशेंट को किस डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेना है वो उसकी आईडी पर डिपेंड करेगा। तो हमने पेशेंट टेबल में एक एक्स्ट्रा फील्ड ले ली, दैट इज डॉक्टर आईडी, और डॉक्टर टेबल में वो ऑलरेडी फील्ड है। तो ये दोनों क्या है, डॉक्टर आईडी एक ऐसी एट्रीब्यूट है जो दोनों टेबल्स में सेम है, इसीलिए इसके थ्रू हमारा रिलेशनशिप क्रिएट हो जाएगा। ये कॉमन फील्ड है। तो जब भी हमें 2 टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप बनाना है या कनेक्ट करना है, दोनों टेबल्स को एक दूसरे से रिलेट करना है, तो उन दोनों टेबल्स में ऐसी हमें कॉमन फील्ड लेनी पड़ेगी। ठीक है, ओके। दिस मीन्स दैट वी हैव ओनली नीड टू एंटर द डिटेल्स ऑफ ईच डॉक्टर वंस इंस्टेड ऑफ मैनी। ठीक है, आपने डॉक्टर की आईडी ले ली तो अब आपको वन पे सिर्फ एक ही पर्टिकुलर डॉक्टर को देना पड़ेगा उसका एड्रेस, उसकी डिटेल्स। ठीक है, बार बार आपको एक ही डॉक्टर की डिटेल्स नहीं डालनी पड़ेगी। सपोज एक जावेद नाम का पेशेंट है, उसको डॉक्टर हरप्रीत से ट्रीटमेंट लेना है तो वो 01 ले सकता है। तो हमने डॉक्टर की आईडी, डॉक्टर के बारे में, हरप्रीत के बारे में सिर्फ एक ही बार पूरा डिस्क्राइब कर दिया डॉक्टर टेबल में। अब एक से ज़्यादा पेशेंट्स हरप्रीत डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो इस तरीके से एक बार हम डेटा दे रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं और उसको डिफरेंट जगह पर हम यूज़ कर पा रहे हैं। मतलब एक से ज़्यादा लोग और डेटा हम रिपीट भी नहीं करना पड़ रहा है। ठीक है, तो इट्स एडवांटेज ऑफ अ डेटाबेस सिस्टम। नेक्स्ट, अब डेटाबेस के हमारे कुछ की पॉइंट्स होते हैं जिसके बेसिस पे हमें डीबीएमएस को डिफाइन किया है, दैट इज डेटाबेस मैनेजमेंट को डिफाइन किया है। सबसे पहला हमारा होता है डेटाबेस स्कीमा। इट इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ स्ट्रक्चर और अ डिज़ाइन ऑफ अ डेटाबेस। जो भी हम डेटाबेस बनाते हैं और जो उसका स्ट्रक्चर होता है या जो भी डिज़ाइन होता है डेटाबेस को, उसको हम क्या बोलते हैं, डेटाबेस स्कीमा। What is database schema? The database schema, it is a representation of the structure or a design of a database. It represents the database table structure, table fields along with inter-table relations. Schema it is known as visual or the logical architecture of a database. ठीक है, डेटाबेस स्कीमा क्या होता है कि किस तरीके की टेबल हमें बनानी है, उसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, उसका डिज़ाइन कैसा रहेगा, कौन डिसाइड करता है, डेटाबेस स्कीमा। ठीक है, नेक्स्ट, अब
डिज़ाइन तो हमने ले ली, तो अब हमें अब देखना है कि डेटाबेस कैसा रहेगा हमारे पास। तो सेकेंड टर्म हमारी इंट्रोड्यूस हुई, दैट इज़ डेटाबेस इंस्टांस। व्हाट इज़ डेटाबेस इंस्टांस? डेटाबेस इंस्टांस इज रिलेटेड टर्म टू डेटाबेस स्कीमा। ठीक है, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड टर्म्स। और डेटाबेस स्कीमा इट इज़ अ स्केच ऑफ अ डेटाबेस, इट डज नॉट एक्चुअली हैव एनी डेटा। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया कि आपने क्या पढ़ा, डेटाबेस स्कीमा पढ़ा। अब अपन ने ये तो डिसाइड कर लिया कि हमारी टेबल कैसे बनेगी, टेबल का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, टेबल दिखेगी कैसे, बट सिर्फ हमें टेबल थोड़ी चाहिए होती है, हमें तो उसके अंदर डेटा भी चाहिए होता है। तो ये डेटा किससे मिलता है हमें? इंस्टांस से। ठीक है, तो डेटाबेस इंस्टांस ऑन द अदर हैंड इज अ स्नैपशॉट ऑफ अ डेटाबेस दैट एग्जिस्ट इन दैट पर्टिकुलर टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम पे हम कौन सा डेटा स्टोर करवाते हैं, दैट इज नोन एज डेटाबेस स्कीमा। ठीक है, और डेटाबेस स्कीमा चेंज होता रहता है। ठीक है, so this is all for the day. Students, please see the videos regularly. Okay, thank you. This is all for the day.